शादी के बाद अगर कोई लड़की कुछ बातों को समझदारी से अपनाती है, तो उसका असर केवल रिश्ते पर नहीं, बल्कि पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। और पति भी धीरे धीरे उसकी बातों को महत्व देने लगता है। लेकिन यह कोई जादू या चाल नहीं, बल्कि व्यवहार, समझ और आत्मसम्मान का संतुलन होता है। सबसे पहले लड़की को यह समझना जरूरी है कि शादी के बाद खुद को पूरी तरह बदल देना या अपनी पहचान खो देना समझदारी नहीं है। जो लड़की खुद की इज्जत करती है, अपने विचारों को शांत और साफ तरीके से रखती है, वही सबसे ज्यादा सुनी जाती है। पति भी उसी औरत की बात मानता है जो हर बात पर रोने, चिल्लाने या शिकायत करने के बजाय सही समय पर सही शब्दों में अपनी बात रखती है। दूसरी सबसे अहम बात है सम्मान। अगर लड़की अपने पति का सम्मान दूसरों के सामने और अकेले में दोनों जगह करती है, तो पति के मन में उसके लिए अपने आप आदर बढ़ता है। कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि उसे बार बार नीचा दिखाया जाए या उसकी तुलना किसी और से की जाए। इसलिए तुलना और ताने से दूर रहना रिश्ते को मजबूत बनाता है। तीसरी बात है भरोसा, शक और बार बार पूछताछ रिश्ते को कमजोर करती है, जबकि भरोसा मर्द को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। जब पत्नी भरोसा दिखाती है, तो पति खुद को जिम्मेदार महसूस करता है और उसकी भावनाओं की कद्र करने लगता है। चौथी बात है तारीफ। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि तारीफ करने से मर्द सिर पर चढ़ जाएगा, लेकिन सच ये है कि सच्ची और सीमित तारीफ मर्द को और ज्यादा जिम्मेदार और प्यार करने वाला बनाती है। उसकी मेहनत, उसके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना बहुत बड़ा असर डालता है। पांचवी बात है समझदारी से चुप रहना। हर मुद्दे पर बहस करना या हर बात तुरंत मनवाने की कोशिश करना रिश्ते में कड़वाहट भर देता है। कभी कभी सही समय का इंतजार करना और शांत रहना ज्यादा असरदार होता है। छठी बात है परिवार के प्रति व्यवहार। जो लड़की पति के माता पिता और परिवार का सम्मान करती है, उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करती है, पति के दिल में उसकी जगह अपने आप मजबूत हो जाती है, क्योंकि मर्द अपने परिवार और पत्नी के बीच संतुलन चाहता है। सातवीं बात है अपनापन और स्नेह प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी दिखता है। छोटी छोटी बातें जैसे उसकी पसंद का ख्याल रखना, थकान में सहारा बनना, बिना वजह साथ बैठकर बात करना, यह सब मर्द को भावनात्मक रूप से पत्नी से जोड़ देता है। आठवीं बात है शिकायत कम और समाधान ज्यादा। हर वक्त यह गिनाना कि क्या नहीं मिला या क्या गलत है मर्द को दूर करता है। लेकिन अगर समस्या के साथ समाधान भी बताया जाए, तो मर्द उस बात को गंभीरता से लेता है। नौवीं बात है आत्मनिर्भरता। जो लड़की खुद को कमजोर नहीं, बल्कि सक्षम बनाती है, अपनी समझ, अपने फैसलों और अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। मर्द ऐसी औरत की बात इसलिए मानता है क्योंकि वह उसे बराबरी का साथी मानता है। 10वीं और सबसे जरूरी बात है धैर्य। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते। समय के साथ व्यवहार, समझ और प्यार से ही मजबूत होते हैं। जो लड़की जल्दी परिणाम चाहने के बजाय रिश्ते को समय देती है, वही लंबे समय तक दिल पर राज्य करती है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि इशारों पर चलना मतलब गुलामी नहीं, बल्कि सम्मान और समझ से एक दूसरे की बात मानना होता है। जब पत्नी खुद को सम्मान देती है, पति को सम्मान देती है और रिश्ते को समझदारी से संभालती है, तो पति अपने आप उसकी खुशी का ख्याल रखने लगता है, उसकी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, बिना कहे उसकी जरूरतें समझने लगता है। यही असली जीत है, न कि जोर जबरदस्ती या चालाकी। इसलिए शादी के बाद अगर लड़की खुद को खोने के बजाय खुद को समझदारी से निखार ले, तो रिश्ता भी निखर जाता है और पति भी दिल से उसका साथ देता है। शादी के बाद रिश्ते को मजबूत बनाने में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, व्यवहार और सही समय पर सही प्रतिक्रिया सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। और यही वो बातें हैं जिनकी वजह से पति धीरे धीरे पत्नी की बातों को बिना कहे समझने लगता है। पार्ट 1 में आपने जाना कि आत्मसम्मान, भरोसा और सम्मान कितने जरूरी होते हैं। अब पार्ट 2 में उन गहरी बातों को समझना जरूरी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन रिश्ते की दिशा बदल देती हैं। सबसे पहले बात आती है संवाद की। बहुत सी लड़कियां यह मान लेती हैं कि पति को सब कुछ खुद समझ लेना चाहिए, लेकिन सच यह है कि साफ और शांत शब्दों में कही गई बात रिश्ते को बिगाड़ने के बजाय सुधारती है। चुप्पी अगर गलत समय पर हो, तो दूरी बन जाती है, लेकिन समझदारी से की गई बातचीत पति को भावनात्मक रूप से पत्नी के करीब लाती है। दूसरी अहम बात है भावनात्मक संतुलन। हर इंसान के जीवन में तनाव, थकान और दबाव होता है। अगर पत्नी हर समय अपनी परेशानियों को ही आगे रखे,
तो पति अनजाने में खुद को बोझ महसूस करने लगता है। लेकिन जब पत्नी यह समझ लेती है कि कब बात करनी है और कब पति को थोड़ा सुकून देना है, तब वही पत्नी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तीसरी बात है तुलना से बचना। किसी और पति, किसी रिश्तेदार या सोशल मीडिया की दिखावटी जिंदगी से तुलना करना पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, और यही ठेस धीरे धीरे रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। जो पत्नी अपने पति को जैसा है वैसा स्वीकार करती है और उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। चौथी बात है सीमाएं तय करना। प्यार का मतलब यह नहीं कि हर बात सह ली जाए। जो लड़की सम्मान के साथ अपनी सीमाएं तय करती है, गलत बात पर शांत लेकिन साफ शब्दों में मना करना जानती है, वही सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है, और पति भी उसकी बात को हल्के में नहीं लेता। पांचवी बात है खुद को पीड़ित दिखाने से बचना। हर बात पर यह जताना कि सिर्फ वही त्याग कर रही है या सिर्फ उसी के साथ गलत हो रहा है, रिश्ते में नकारात्मकता भर देता है। लेकिन जब पत्नी अपने त्याग को दिखाने के बजाय अपने योगदान को स्वाभाविक रूप से निभाती है, तो पति खुद उसकी कद्र करने लगता है। छठी बात है समय देना। आज की तेज जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय है। अगर पत्नी पति के साथ बिना मोबाइल, बिना शिकायत और बिना किसी मांग के थोड़ा सा सुकून भरा समय बिताती है, तो वही पल पति के दिल में सबसे गहरी जगह बना लेते हैं। सातवीं बात है विश्वास के साथ आजादी देना। हर कदम पर रोक टोक, हर दोस्त पर सवाल और हर देर पर शक रिश्ते को घुटन भरा बना देता है। लेकिन जब पत्नी भरोसे के साथ आजादी देती है, तो पति खुद सीमाओं में रहना सीख जाता है और पत्नी की भावनाओं की ज्यादा कद्र करने लगता है। आठवीं बात है बदलाव को स्वीकार करना। शादी के बाद इंसान बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। अगर पत्नी हर बार यह कहे कि पहले तुम ऐसे नहीं थे, तो पति खुद को असफल महसूस करने लगता है। लेकिन अगर पत्नी बदलते समय के साथ खुद को और रिश्ते को ढाल लेती है, तो वही समझदारी रिश्ते को आगे बढ़ाती है। नौवीं बात है छोटी बातों को बड़ा न बनाना। हर गलती को याद रखना और हर बात को भविष्य के झगड़े के लिए जमा करना रिश्ते को बोझिल बना देता है। जो पत्नी छोटी बातों को छोड़ना और जरूरी बातों पर ही प्रतिक्रिया देना सीख लेती है, वही मानसिक रूप से सबसे मजबूत होती है। 10वीं बात है खुद की खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। जो लड़की अपनी खुशी के लिए पूरी तरह पति पर निर्भर हो जाती है, वो अनजाने में उस पर दबाव डाल देती है। लेकिन जो लड़की अपनी रुचियों, अपने शौक और अपनी पहचान को बनाए रखती है, वही पति के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। 11वीं बात है कृतज्ञता। बहुत सी चीजें पति रोज करता है, लेकिन जब तक पत्नी उन्हें महसूस करके धन्यवाद नहीं कहती, वो बातें सामान्य लगने लगती हैं। एक सच्चा धन्यवाद रिश्ते में वो मिठास घोल देता है जो बड़े बड़े वादे भी नहीं कर पाते। 12वीं बात है सही समय पर समर्थन। जब पति बाहर की दुनिया से हार कर घर आता है और पत्नी उसे जज करने के बजाय समझती है, तब वही पत्नी उसके लिए पूरी दुनिया बन जाती है। 13वीं बात है नकारात्मक बातों को बाहर न ले जाना। हर झगड़ा माँ, बहन, दोस्त या सोशल मीडिया तक पहुंचाना रिश्ते की गरिमा को खत्म कर देता है। समझदार पत्नी अपने रिश्ते की बात अपने रिश्ते तक ही रखती है, और यही बात पति के दिल में भरोसा पैदा करती है। 14वीं बात है खुद को लगातार बेहतर बनाना, सीखना, समझना और खुद पर काम करना। जो पत्नी समय के साथ खुद को मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से निखारती है, वही पति की नजरों में सबसे ज्यादा सम्मान पाती है। 15वीं बात है प्यार में संतुलन। न ज्यादा पकड़, न ज्यादा दूरी। जो पत्नी यह संतुलन बना लेती है, वही पति के लिए सबसे सुकून भरा रिश्ता बन जाती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी को इशारों पर चलाना चालाकी नहीं, बल्कि इतना मजबूत रिश्ता बनाना है कि सामने वाला खुशी से आपकी बात माने। जब पत्नी खुद को कमतर साबित करने के बजाय खुद को समझदार, शांत और आत्मसम्मान से भरा बनाती है, तब पति खुद उसकी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, उसकी भावनाओं का ख्याल रखने लगता है और बिना कहे उसके इशारों को समझने लगता है। यही रिश्ते की असली जीत है, और यही वो समझ है जो शादी को बोझ नहीं बल्कि सुकून बना देती है, जो धीरे धीरे पति के मन, आदतों और फैसलों पर असर डालती है। क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे व्यवहारों से बनता और बिगड़ता है। सबसे पहले बात आती है भावनात्मक सुरक्षा की। जब पत्नी पति को यह एहसास दिला देती है कि वह उसके साथ सुरक्षित है, यहाँ वह जज नहीं होगा, उसकी कमजोरियों का मजाक नहीं बनेगा, तब पति बिना डर के
अपनी बातें, परेशानियां और असफलताएं साझा करने लगता है। और यही भावनात्मक जुड़ाव उसे पत्नी की बातों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार करता है। दूसरी बात है शब्दों की मर्यादा। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते में सालों तक घाव छोड़ जाते हैं। जो पत्नी गुस्से में भी भाषा पर नियंत्रण रखती है, ताने, अपमान और कटाक्ष से बचती है, वही पति के दिल में सबसे ज्यादा सम्मान पाती है, क्योंकि मर्द के लिए शब्दों की चोट अक्सर चुपचाप अंदर बैठ जाती है। तीसरी बात है पति की पुरुष पहचान को ठेस न पहुंचाना। हर मर्द खुद को सक्षम, उपयोगी और जिम्मेदार महसूस करना चाहता है। बार बार यह जताना कि वह कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरों से कम है या नाकाम है, उसके आत्मसम्मान को तोड़ देता है। लेकिन जो पत्नी उसकी कमजोरियों के साथ उसकी ताकतों पर भी ध्यान देती है, वही उसे बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। चौथी बात है अपेक्षाओं को स्पष्ट रखना। मन में बातें दबाकर यह उम्मीद करना कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, रिश्ते को उलझा देता है। समझदार पत्नी अपनी उम्मीदों को शिकायत नहीं, बल्कि संवाद के रूप में रखती है, जिससे पति को भी साफ पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। पांचवी बात है घरेलू फैसलों में भागीदारी। जब पत्नी सिर्फ आदेश मानने वाली नहीं, बल्कि सलाह देने वाली साथी बनती है, खर्च, भविष्य, बच्चों और परिवार से जुड़े फैसलों में अपनी राय शांति से रखती है, तब पति उसे बराबरी का साथी मानने लगता है और उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करता। छठी बात है पुरुष की थकान को समझना। समाज अक्सर मर्द से यह उम्मीद करता है कि वह कभी कमजोर ना हो। ऐसे में जब पत्नी उसकी थकान, चुप्पी और तनाव को समझती है और बिना सवाल किए सहारा बनती है, तब वही पत्नी उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह बन जाती है। सातवीं बात है आदतों पर धीरे धीरे असर डालना। किसी की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। जो पत्नी बार बार टोके बिना, ताने दिए बिना, प्यार और धैर्य से बदलाव लाने की कोशिश करती है, वही लंबे समय में सफल होती है। आठवीं बात है निजी जगह का सम्मान। शादी के बाद भी हर इंसान को थोड़ा निजी समय और स्पेस चाहिए होता है। जो पत्नी हर वक्त निगरानी करने के बजाय भरोसे के साथ स्पेस देती है, वही पति के लिए बोझ नहीं, बल्कि सुकून बन जाती है। नौवीं बात है तुलना नहीं, बल्कि प्रेरणा। यह कहना कि फला आदमी ऐसा करता है या फला पति ऐसा है, पति को चिढ़ाता है। लेकिन अगर वही बात इस तरह कही जाए कि हम दोनों मिलकर इसे और बेहतर कर सकते हैं, तो पति बिना विरोध के उस दिशा में सोचने लगता है। 10वीं बात है स्त्रीत्व की शक्ति। हर वक्त कठोर बने रहना भी रिश्ते को थका देता है। जो पत्नी सही समय पर कोमलता, अपनापन और भावनात्मक गर्माहट दिखाती है, वही पति के दिल पर सबसे गहरा असर डालती है। 11वीं बात है मतभेद के बाद सामान्य होना। झगड़े के बाद भी घर का माहौल सामान्य रखना, खाना, बात और व्यवहार में कटुता न लाना। पति को यह एहसास दिलाता है कि मतभेद रिश्ते को खत्म नहीं करते, बल्कि मजबूत बना सकते हैं। 12वीं बात है पति की सफलता में हिस्सेदारी। जब पत्नी पति की छोटी बड़ी सफलता को अपनी जीत मानती है, उसका उत्साह बढ़ाती है और उसका श्रेय सिर्फ खुद को नहीं देती, तब पति भी हर खुशी में पत्नी को शामिल करना चाहता है। 13वीं बात है नारी की गरिमा। जो पत्नी अपने पहनावे, व्यवहार और बोलचाल में आत्मसम्मान बनाए रखती है, वही पति के लिए गर्व का कारण बनती है। और गर्व से भरे रिश्ते में पति खुद पत्नी की बातों को अहमियत देता है। 14वीं बात है भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच। हर बातचीत में डर, कमी और असुरक्षा की बातें करने से रिश्ता भारी हो जाता है। लेकिन जो पत्नी भविष्य को लेकर उम्मीद और विश्वास की भाषा बोलती है, वही पति के मन में भी स्थिरता लाती है। 15वीं बात है त्याग का प्रदर्शन न करना। त्याग जताने से सामने वाला अपराध बोध में आ जाता है या दूर होने लगता है। लेकिन जो पत्नी अपने त्याग को सहज और स्वाभाविक बनाती है, वही सच्ची कद्र पाती है। 16वीं बात है भावनात्मक ब्लैकमेल से दूरी। रोकर, चुप रहकर या बीमार पड़कर बात मनवाने की कोशिश रिश्ते को कमजोर करती है। समझदार पत्नी भावनाओं का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करती है, बांधने के लिए नहीं। 17वीं बात है खुद पर काम करते रहना। मानसिक परिपक्वता, भावनात्मक समझ और व्यवहारिक संतुलन। जो पत्नी खुद को लगातार बेहतर बनाती है, वही पति के लिए हमेशा आकर्षक बनी रहती है। 18वीं बात है विश्वास का सम्मान। अगर पति ने किसी बात का भरोसा किया है, तो उसे तोड़ना रिश्ते की नींव हिला देता है। जो पत्नी भरोसे को संभालना जानती है,
वही सबसे मजबूत रिश्ता बनाती है। 19वीं बात है बिना शर्त अपनापन। जब पत्नी प्यार को शर्तों से नहीं बांधती, हर स्थिति में साथ निभाने का भाव दिखाती है, तब पति भी उसी रिश्ते को अपनी प्राथमिकता बना लेता है। और आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि किसी को इशारों पर चलाना मतलब नियंत्रण नहीं, बल्कि ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें सामने वाला खुशी से आपकी बात माने। जब पत्नी चालाकी, दबाव और डर के बजाय समझ, सम्मान और आत्मसम्मान से रिश्ता निभाती है, तब पति खुद उसके फैसलों को महत्व देता है, उसकी भावनाओं को समझता है और बिना कहे उसके इशारों को पढ़ने लगता है। यही वह स्तर है जहां रिश्ता लड़ाई नहीं, बल्कि साझेदारी बन जाता है, और शादी बोझ नहीं, बल्कि सुकून और ताकत का रिश्ता बन जाती है। जो पति के मन में पत्नी के लिए स्थायी आकर्षण, सम्मान और जुड़ाव पैदा करती हैं। सबसे पहली बात है स्थिरता। मर्द अपने जीवन में ऐसी औरत चाहता है जो हर परिस्थिति में भावनात्मक रूप से स्थिर रहे। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बार बार मूड बदलना या हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाना पति को मानसिक रूप से थका देता है। लेकिन जो पत्नी कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखती है, वही पति के लिए भरोसे की नींव बन जाती है। दूसरी बात है निर्णय लेने की क्षमता। जब पत्नी हर छोटी बात के लिए पति पर निर्भर न रहकर खुद भी फैसले लेने की क्षमता दिखाती है, तो पति उसे कमजोर नहीं, बल्कि सक्षम साथी मानने लगता है। और सक्षम साथी की बात मर्द ज्यादा गंभीरता से लेता है। तीसरी बात है जिम्मेदारियों को बोझ न बनाना। घर, बच्चे और रिश्तों की जिम्मेदारियों को बार बार गिनाने से पति के मन में अपराध बोध या दूरी पैदा होती है। लेकिन जो पत्नी इन्हें साझेदारी की तरह निभाती है, वही पति को भी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करती है। चौथी बात है सम्मान की निरंतरता। सम्मान सिर्फ तब नहीं जब सब ठीक हो, बल्कि तब भी जब मतभेद हो। जो पत्नी गुस्से में भी पति की गरिमा को नहीं तोड़ती, वही लंबे समय तक उसके दिल पर राज करती है। पांचवी बात है अहंकार से दूरी। अपनी सुंदरता, त्याग या समझदारी का अहंकार रिश्ते में धीरे धीरे दरार डाल देता है। लेकिन जो पत्नी विनम्रता के साथ अपनी ताकत दिखाती है, वही सबसे प्रभावशाली होती है। छठी बात है मौन की भाषा समझना। हर मर्द अपनी परेशानी शब्दों में नहीं कह पाता। उसकी चुप्पी, व्यवहार और दूरी में छुपे संकेतों को जो पत्नी समझ लेती है, वही उसके सबसे करीब पहुंच जाती है। सातवीं बात है निजी आलोचना और सार्वजनिक समर्थन। अगर कोई बात गलत है, तो उसे अकेले में कहना और दुनिया के सामने पति का साथ देना। यह संतुलन पति के दिल में पत्नी के लिए अटूट विश्वास पैदा करता है। आठवीं बात है रिश्ते में हल्कापन। हर समय गंभीर बातें, शिकायतें और भविष्य की चिंताएं रिश्ते को भारी बना देती हैं। जो पत्नी हंसी, मजाक और हल्के पलों को जगह देती है, वही पति के लिए सुकून का कारण बनती है। नौवीं बात है इच्छाओं का सम्मान। पति की छोटी इच्छाएं, शौक या पसंद को बेकार समझकर टाल देना उसे भावनात्मक रूप से दूर कर देता है। लेकिन जो पत्नी उसकी इच्छाओं को महत्व देती है, वही उसके दिल में खास बन जाती है। 10वीं बात है स्वयं को दयनीय न दिखाना। बार बार यह जताना कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं या मैं बहुत सह रही हूं, रिश्ते को कमजोर बना देता है। आत्मसम्मान से भरी पत्नी मर्द को मजबूर नहीं, बल्कि आकर्षित करती है। 11वीं बात है संघर्ष में साथ। जब जीवन में असफलता, आर्थिक दबाव या सामाजिक तनाव आता है और पत्नी दोष देने के बजाय साथ खड़ी होती है, तब वही रिश्ता पति के लिए सबसे मूल्यवान बन जाता है। 12वीं बात है भावनात्मक स्पष्टता। मन में नाराजगी रखकर व्यवहार में मिठास दिखाना रिश्ते को भ्रमित करता है। जो पत्नी अपनी भावनाओं को स्पष्ट लेकिन शांत तरीके से रखती है, वही पति के मन में सम्मान पाती है। 13वीं बात है सीखने का भाव। शादी के बाद ये मान लेना कि अब सब आ गया है, रिश्ते को रोक देता है। जो पत्नी लगातार सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का भाव रखती है, वही पति की नजरों में हमेशा खास बनी रहती है। 14वीं बात है स्त्री होने की सहज शक्ति। जरूरत से ज्यादा कठोर बनना या जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना, दोनों ही रिश्ते को असंतुलित करते हैं। जो पत्नी परिस्थिति के अनुसार कोमलता और दृढ़ता का संतुलन बना लेती है, वही पति के मन को गहराई से प्रभावित करती है। 15वीं बात है भविष्य की साझेदारी। पति को यह एहसास होना चाहिए कि पत्नी सिर्फ आज की नहीं, बल्कि कल की भी साथी है। जो पत्नी भविष्य की योजनाओं में साथ चलने की सोच दिखाती है, वही पति की प्राथमिकता बन जाती है।
16वीं बात है दोषारोपण से बचना। हर समस्या के लिए पति को जिम्मेदार ठहराना उसे रक्षात्मक बना देता है। लेकिन जो पत्नी समस्या को साझा चुनौती की तरह देखती है, वही समाधान तक पहुंचती है। 17वीं बात है सीमित अपेक्षाएं, अवास्तविक उम्मीदें रिश्ते को तोड़ देती हैं। जो पत्नी सीमाओं में रहकर उम्मीद करती है, वही लंबे समय तक संतोष और स्थिरता बनाए रखती है। 18वीं बात है भावनात्मक परिपक्वता। हर बात को दिल पर न लेना, हर शब्द का अर्थ न निकालना और हर स्थिति में प्रतिक्रिया न देना। यह परिपक्वता पति को पत्नी के और करीब लाती है। 19वीं बात है सम्मान के साथ असहमति। हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन असहमति का तरीका रिश्ता बनाता या बिगाड़ता है। जो पत्नी असहमति को भी शालीनता से रखती है, वही पति के फैसलों पर असर डालती है। और अंत में यह समझना सबसे जरूरी है कि किसी को इशारों पर चलाना नियंत्रण नहीं, बल्कि ऐसा भरोसा बनाना है कि सामने वाला आपकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बना ले। जब पत्नी खुद को कमजोर, चतुर या चालाक साबित करने के बजाय समझदार, स्थिर और आत्मसम्मान से भरा बनाती है, तब पति न डर से बल्कि सम्मान और प्रेम से उसकी बात मानता है, उसके इशारों को समझता है और उसके साथ चलना अपना सौभाग्य मानता है। यही वह स्तर है जहां रिश्ता शक्ति का खेल नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और सच्चे साथ का रूप ले लेता है।